जय हिंद दोस्तों, MD टू रीडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे फर्स्ट वीडियो जियोग्राफी पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ इंडिया, इसे हम फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया ऑफ इंडिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एरिया वाइज अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। इससे पहले 6 कंट्री आते हैं जो है रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर इंडिया, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान और स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। तो इंडिया की सबसे अगर हम लैंड फ्रंटियर की बात करें, बाउंड्री की, वो है 15,200 किलोमीटर। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें, टोटल कोस्टल लाइन की बात करेंगे तो हम 7,516.6 किलोमीटर है वो, और मेन कोस्टल लाइन 6100 किलोमीटर है। देखिए इन दोनों का अंतर क्या है। टोटल कोस्टल लाइन के अंदर हम आइसलैंड जैसे अंडमान, लक्षद्वीप जो कि भारत की मुख्य भूमि से बाहर हैं उनकी भी बात करेंगे। तो टोटल कोस्टल लाइन हमारी होगी 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम मेन कोस्टल लाइन की बात करें जो कि मेन लैंड के अंदर आती है इंडिया के, वो है 6100 किलोमीटर। टोटल स्टेट इंडिया के अंदर 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज 9 हैं। अब हम बात करेंगे 9 यूनियन टेरिटरीज की। सबसे पहली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, उसकी राजधानी चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स की राजधानी है। दमन एंड दीव, उसकी राजधानी दमन। दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। लक्षद्वीप, उसकी राजधानी कावरत्ती। देखिए लक्षद्वीप भारत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। अब बात करते हैं हम दिल्ली, उसकी राजधानी है नई दिल्ली। ये अपने आप में एक स्टेट भी है, इसका CM भी बनता है। पौंडीचेरी, इसकी राजधानी पौंडीचेरी। लद्दाख जो कि अभी हाल ही में बना है, लेह और कारगिल उसी के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर जो लद्दाख के साथ में ही बना था, भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। उसकी भी 2 राजधानी है, एक श्रीनगर एक जम्मू। श्रीनगर उसकी गर्मी की राजधानी है और सर्दी के समय जम्मू उसकी राजधानी होती है। तो अब बात करेंगे हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो है 138,72,97,452 जो कि 1 जनवरी 2020 को एस्टिमेटेड थी। तो भारत का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है सिक्किम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है, चाइना, फिर भारत, फिर USA तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है। दुनिया की सबसे लोएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाली है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। वह भारत के 8 स्टेट से पास करती है। पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिज़ोरम। ये 8 स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। अब गरम की बात करते हैं हम, तो गरम में है जी से बनता है गुजरात, R से बनता है राजस्थान और M से बनता है मध्य प्रदेश। गरम से 3 स्टेट बनते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चाय में CH जो कि छत्तीसगढ़ को डिनोट करता है। जैसी में J से झारखंड, वाइफ में W से वेस्ट बंगाल, तेरी से T जिससे त्रिपुरा, मेरी से M जिससे मिज़ोरम बना है। तो शॉर्ट ट्रिक है, गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। 8 स्टेट हमें याद कर लिए हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताते हैं, जिन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझने के लिए, भारत का मानक समय, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स को समझना पड़ेगा और ग्रीनविच मीन टाइम को समझना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड है इज ए जियोग्राफिक
कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाइज द ईस्ट एंड वेस्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। लॉन्गिट्यूड है वह एक ऐसी रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जिससे ईस्ट और वेस्ट पोजीशन किसी भी पॉइंट की हम पता लगा सकते हैं। लॉन्गिट्यूड्स से बात करेंगे हम सबसे पहले प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर लाई करता है और उसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, जो कि लंदन से होकर गुजरती है। 0 डिग्री पर लाई करती है ये, और लगभग ये 2 हिस्सों में, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी की रोटेशन को बताता है कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अब है टोटल लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लॉन्गिट्यूड्स 360 डिग्री, 360 लाइन हैं जो पृथ्वी के चारों ओर हैं, इमेजिनरी लाइन से हम बोलते हैं उनको। 8 डिग्री का फ़र्क लगभग 4 मिनट के बराबर होता है। अब हम चलते हैं फिर से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमने माना है 88 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी गांव में है। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट, वह 5 राज्य से होकर गुजरती है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, उमा एसी चलाते ही उड़ गई। वो 5 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आखिरी उड़ीसा। ओमा में ऊ जिससे उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और एसी का सी जिससे छत्तीसगढ़। चलते ही से कुछ नहीं, उड़ गई, उड़ से उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होकर गुजरती है। भारत का मानक समय भी बोलते हैं जिसे हम। तो भारत का मानक समय जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से, जिसका पूरे संसार के लिए हमें माना गया है, उससे 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम। तो दोस्तों MD2 रीडर और साथ में VR लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। MD2 रीडर और VR लर्निंग हब। धन्यवाद।